मैथिली भाषा बिहार का गौरव है। मैथिली भाषा सिर्फ मिथिलांचल में सिमटी हुई भाषा नहीं है। मैथिली भाषा बिहार, झारखंड, नेपाल और मतलब उसका विस्तार जो है, उसका फलक बहुत विस्तृत है। मैथिली बाजू, मैथिली लिखू, बहुत सारा मिथिलांचल में इस तरह के कई आंदोलन हुआ करते थे, कई अखबार भी निकले। एक बाप अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है आपकी राजधानी में, इसका मतलब है कि अपराधियों का मन बहुत बढ़ गया। अब इस तरह की घटनाएं होंगी और हम बिहार में बाहर की बात करेंगे, नए निवेश आएंगे, फलाना आएंगे। मुझे नहीं लगता। जिस जंगल राज की अब बात करते थे सरकार में आने से पहले, या नीतीश जी भी कहते थे, याद है ना जंगल राज क्या था? जंगल राज क्या था? जंगल उग गया था? नहीं, अपराधियों का मन बढ़ गया था। शासन पे कलंक लग रहा है। वह एक तरफ गौरव, एक तरफ कलंक। ये बड़ा अजीबोगरीब है भाई। जनता का सहयोग था। मैं तो देख रहा था, बाइट देख रहा था, आपके एक थानेदार कह रहे थे कि लोगों की मदद से हमें ये सफलता मिली। सम्राट जी, नकेल कसिए पुलिस अधिकारियों की, तुरंत विदिन 24 आवर मुझे कानून का इकबाल बुलंद चाहिए। प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। मैथिली के भेटल सम्मान पैघ सम्मान। सीबीएसई अपन पाठ्यक्रम में मैथिली के समाहित कर लेलक। नुनू सबके क्लास, पहला क्लास से लेकर पठन पाठन मैथिली में सीबीएसई करे थे। बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि मैथिली भाषा के लिए कोई भी सम्मान छोटा है। और देखिए, भाषा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। कवि विद्यापति की पंक्तियां अगर याद हो आपको, देसिल बैना सब जन मिठा, मतलब अपनी मातृभाषा सबको प्यारी होती है। और मैथिली भाषा सिर्फ मिथिला की पहचान है ऐसा नहीं है। मैथिली भाषा बिहार का गौरव है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मैथिली भाषा को सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का जो निर्णय लिया गया, क्लास 1 से लेकर 12th तक के बच्चों को मैथिली की पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड भी करवाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। और मैथिली भाषा के बारे में, मतलब मैथिली भाषा सिर्फ मिथिलांचल में सिमटी हुई भाषा नहीं है। मैथिली भाषा बिहार, झारखंड, नेपाल और मतलब उसका विस्तार जो है, उसका फलक बहुत विस्तृत है। और मैथिली भाषा के बारे में ये जानना बहुत समीचीन होगा, जानना चाहिए कि आखिर मैथिली भाषा का जो साहित्य है बड़ा समृद्ध साहित्य है। समृद्ध साहित्य है मैथिली भाषा का। मैथिली भाषा के विद्वानों की कमी नहीं है। और उसी तरह बिहार में भाषाओं की कमी नहीं है। कोई भी भाषा कमतर नहीं है। भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, अंगिका हो, वज्जिका हो, हर भाषा की एक अपनी खुशबू है और उसकी पहचान मायने रखती है। और अभी जो निर्णय हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस निर्णय की सराहना की कि भाई मैथिली भाषा को सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर बहुत हमें गौरवान्वित किया, बड़ी अच्छी बात हुई। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उन्होंने भी इस पर हर्ष व्यक्त किया। खुशी हर बिहारी को है, क्योंकि मैथिली भाषा सिर्फ मिथिला की भाषा नहीं,
मैथिली भाषा बिहार के हर बिहारी को भाने वाली भाषा है, एक मीठी भाषा है। और मैथिली भाषा का जो समृद्ध इतिहास है वो तो है ही, साथ ही है। चलिए, बधाई हो, बहुत अच्छा हुआ, नया डेवलपमेंट है। हाँ, पहले चलते थे ना, बहुत सारे आंदोलन चलते थे, जब हम लोग, पता नहीं अभी क्या स्थिति है उन आंदोलनों की। मैथिली बाजू, मैथिली लिखू, बहुत बहुत सारा मिथिलांचल में इस तरह के कई आंदोलन हुआ करते थे। कई अखबार भी निकले, मिथिला मिहिर, और क्या अभी फिलहाल संभवतया एक समदिया मिथिला चल रहा है या और क्या है, मुझे उसकी मतलब लेटेस्ट जानकारी नहीं है। लेकिन अच्छा लगा, चूंकि बाल्यकाल मेरा पूरा मिथिलांचल में गुजरा, मैथिली भाषा से मतलब एकदम आत्मीय लगाव सा है। क्या कहते हैं, हालांकि मिथिलांचल के नहीं थे हम, लेकिन हमारी भी मातृभाषा जैसी हो गई। जहाँ रहिएगा, पलिएगा, बढ़िएगा, उस भाषा से तो प्यार हो ही जाता है। और मैथिली को जब ये सम्मान मिला, हालांकि 8वीं अनुसूची में पहले से है, लेकिन अब सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल होने का जो गौरव है, वो गौरव मुझे ऐसा लगा कि ये गौरव बिहार का गौरव है। और नो डाउट इस गौरव के लिए हर बिहारी को गौरवान्वित तो होना ही चाहिए। अब मैथिली भाषा के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मैथिली ही क्यों, मगही की बात क्यों नहीं कर रहे, भोजपुरी की बात क्यों नहीं कर रहे। सब भाषा की बात करूंगा। बिहार की भाषाओं का जो सौंदर्य है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और मैथिली जो है ना, इंडो आर्यन लैंग्वेज कहा जाता है इसको। और इस भाषा में मतलब इसका विस्तार, इसका फलक विस्तार और इसकी मिठास, हाँ की कर रही थी बैसु। और पहले तो जब हम बच्चा थे तो सुनते थे कि कवि विद्यापति को लेकर बांग्ला भाषियों में और मैथिली भाषियों में विवाद होता था। कवि विद्यापति हमारे हैं, बहुत सारी बातें होती थी। और बहुत सारे शब्द जो हैं बांग्ला और मैथिली के आपको मैच करते दिखेंगे, बहुत सारे शब्द हैं। अब हर भाषा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन बहुत ही गौरव की बात है कि अब सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी 1ली से लेकर 10वीं तक मैथिली की पढ़ाई कराएगा। तब शुभकामना छे, हाँ, शुभकामना स्वीकार करूँ। मैथिली भाषी समाजक गौरव अछि, किंतु सिर्फ मैथिली तक सीमित नहीं कर सकते इसको, ये पूरे बिहार का गौरव है। चलिए, ये तो हुई गौरव की बात, लेकिन क्या हो रहा है बिहार में? सम्राट जी, सरकार आपकी चल रही है, बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन शासन का इकबाल दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एक बाप अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है आपकी राजधानी में, इसका मतलब है कि अपराधियों का मन बहुत बढ़ गया। बेटी को परीक्षा दिलाने आया बाप होटल में बेटी को लेकर ठहरता है, और उस होटल में नशे में धुत लोग घुस जाते हैं और उस बेटी को खींचने लगते हैं। शर्मनाक है, शर्मनाक है। शासन का इकबाल बुलंद करने वाले पुलिस कर्मियों को डूब मरना चाहिए। मैं रोज बात करता हूं कि बहुत अच्छा, 1 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एकदम आगे बढ़ रहा है बिहार, एकदम सरपट भाग रहा है बिहार, लेकिन ये सुशासन नहीं है। अपराधियों का मन बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। और 1-2 घटना हो तो हम कह सकते हैं कि चलिए भैया अपवाद है, लेकिन राजधानी रांची के होटल में, राजधानी पटना के होटल में, आश्चर्यजनक है। अब इस तरह की घटनाएं होंगी और हम बिहार में बाहर की बात करेंगे, नए निवेश आएंगे, फलाना आएंगे, मुझे नहीं लगता। हालात बदलने होंगे,
हालात बदलने होंगे। सम्राट चौधरी जी, आपको प्रायोरिटी देनी होगी। अब तो मुझे लग रहा है कि अब आपको प्रायोरिटी देनी होगी। छोड़िए बाकी काम, पहले लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करिए। लॉ एंड ऑर्डर अगर इस तरह से दिनानुदिन बिगड़ता चला गया तो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और इतने बड़े तामझाम का क्या फायदा। सुदूर इलाके में अगर कुछ अपराध होता है तो आदमी कुछ बातें करता है, अरे चलिए हो गया होगा। लेकिन ये क्या, राजधानी पटना में जहां आला हुक्मरान बैठे हैं, जहां आप बैठे हैं, आपकी सरकार के सारे लोग बैठे हैं, ये संदेश अच्छा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर शुड बी कंट्रोल्ड। पहले लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं आया तो आप विकास की कितनी भी बयार लाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगा। याद करिए, जिस जंगल राज की अब बात करते थे सरकार में आने से पहले, या नीतीश जी भी कहते थे, याद है ना जंगल राज क्या था? जंगल राज क्या था? जंगल उग गया था? नहीं, अपराधियों का मन बढ़ गया था। नीतीश कुमार के शासन को सुशासन का तमगा मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने हालात बदले, और उस बदले हालात में आपकी सरकार को या तो जानबूझकर लोग बदनाम कराने की साजिश रच रहा है, या शासन का इकबाल नहीं रहा। गुड मॉर्निंग राहुल जी, सही कह रहा हूं ना? प्रिया सिंह जी गुड मॉर्निंग। ये प्रिया सिंह जी, क्या ईच एंड एवरी, अच्छा, हर लैंग्वेज को सम्मान मिलना चाहिए, आपके कहने का निहितार्थ यही है ना? चलिए, प्रतीक वर्मा जी गुड मॉर्निंग। अनिल कुमार सिंह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बात कर रहा था, देखिए कि एक तरफ बिहार का गौरव बढ़ा, हाँ, प्यारी भाषा मैथिली को सीबीएसई ने ले लिया, अपने फोल्डर में ले लिया। चलिए, अब सीबीएसई में भी लोग मैथिली पढ़ेंगे। आगे भोजपुरी, अरे सब भाषा पढ़ेगा भैया। हम लोगों के बिहार की जो भाषाएं हैं ना, उनका जो ग्रामर देखिएगा ना, ग्रामर देखिएगा तब उसकी समृद्धि समझ में आएगी। और भोजपुरी का ही एग्जाम्पल लीजिए ना, बैल जाता गाय जातिया, बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। मतलब मैथिली में तो जो मिठास है उसकी तो बात ही कुछ और है, और मैथिली का साहित्य भी बहुत समृद्ध है भाई साहब। चलिए, तो मैथिली को जो गौरव सीबीएसई ने दिया वो भी सही, लेकिन उसी के साथ साथ, मैथिली के गौरव के साथ साथ, ये जो बिहार के शासन पे कलंक लग रहा है, वह एक तरफ गौरव एक तरफ कलंक, ये बड़ा अजीबोगरीब है भाई। और इसके लिए सोचना होगा। सम्राट जी ने 1 महीने में जो लकीर खींची, मतलब लगातार जिस तरह से एक्टिव हैं सीएम, एकदम प्रवासी बिहारियों को भी कह रहे हैं आजा परदेशी घर लौट आजा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की ये जो हालत दिनानुदिन बिगड़ती जा रही है, उस पर अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो लौट कर लोग करेंगे क्या? अब शासन का खौफ अगर अपराधियों में ना रहे, मैं सिर्फ पटना की घटना की चर्चा कर रहा हूं, बाकी खबरें आप तक पहुंच ही रही होंगी, पुलिस मुख्यालय को भी पता होगा, लेकिन अचानक इस तरह की चीजों में बढ़ोतरी क्यों? रोज खबरें क्या आ रही हैं? यही खबर हमारी प्राथमिकता है, यही खबर। शराब पकड़ा गया, शराब पार्टी करते धरे गए, खत्म कर दीजिए ना शराबबंदी, है रेवेन्यू भी आएगा, बदल जाएगा, मतलब हो गया। अब ये जो शराबबंदी के चलते कुछ और जो मतलब नारकोटिक्स के दूसरे साधन हैं, मतलब सूखा नशा जिसे कहते हैं, उसके चपेट में आके जो लोग मतलब नित नए अपराध कर रहे हैं, उन पर भी कंट्रोल होगा ना भाई।
अपराध सिर्फ पुलिसिंग से नहीं रुकता, उसके लिए सामाजिक सहभागिता भी करानी होती है, सामाजिक जागृति भी करानी होती है। सोशल पुलिसिंग बहुत जरूरी है। आप ही की पुलिस ने ना कल दिन दहाड़े बैंक लूटने वालों को धर दबोचा, उसमें लोगों का भी सहयोग था, जनता का सहयोग था। मैं तो देख रहा था, बाइट देख रहा था, आपके एक थानेदार कह रहे थे कि लोगों की मदद से हमें ये सफलता मिली। पब्लिक को इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन जो चीज शर्मनाक है उसे शर्मनाक समझना होगा, कहना होगा और सुधारना होगा। सोच सकते हैं आप, एक बेटी अपने बाप के साथ परीक्षा देने आती है और वो सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित है बिहार में? जब बेटी अपने बाप के छत्र छाया में सुरक्षित नहीं है, तो कौन है सुरक्षित? प्रशांत किशोर ठीक ही कह रहे थे, बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला देते, चला दीजिए, उस होटल पे बुलडोजर चला दीजिए जिसमें ये घटना हुई। क्या है? खौफ तो होना चाहिए ना, शासन का खौफ होना चाहिए। शासन का खौफ बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ये हाल के दिनों में जो गतिविधियां हो रही है, एक और जहां विकास की बयार ला रहे हैं, वहीं अपराधियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। क्या कर रही है पुलिस? सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग, नए अधिकारी बिठाने से नहीं होता ना। देयर शुड बी ए कंट्रोल। ये शासन का इकबाल, शासन के इकबाल को चुनौती है ना भाई। राजधानी में, राजधानी के होटल में, जब राजधानी मतलब पूरा शासन वहीं बैठा हुआ है। अब बताइए, जहां पूरा शासन बैठा हुआ है वहां पर यह हालात कि एक बेटी अपने बाप के साथ सुरक्षित नहीं है। शर्मनाक तो है। जो सच है वो सच है, और सच भी सुनना होगा सरकार। सिर्फ रोजी रोजी पिक्चर देखने से कौन आएगा बिहार? क्यों आएगा बिहार? क्या है बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त तो होना ही चाहिए। सब कुछ सही है, एकदम डेवलपमेंट वर्क बहुत बढ़िया जारी है, सब चीज जारी है, कहीं से कोई संदेह नहीं, आपकी नीयत में भी कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे लगता है ना सम्राट जी, नकेल कसिए पुलिस अधिकारियों की, तुरंत विदिन 24 आवर मुझे कानून का इकबाल बुलंद चाहिए। तोड़ दीजिए मनोबल। अपराधियों का मनोबल तोड़ना बहुत जरूरी है। अपराधियों का मनोबल अगर नहीं टूटता है तो फिर इस तरह के अपराध जो है ना वो कलंक साबित होंगे, और कलंक से बचना जरूरी है। एक छोटी सी घटना भैया अब तो दुनिया में दूर दूर तक फैल जाती है ना, बात देश दुनिया में फैल जाती है। फिर वही अगर इस तरह से, और कहां कहां रुक रहा है, कहां, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पटना की घटना ने तो मुझे भी उद्वेलित कर दिया। अन्य घटनाओं को मैं कह रहा था कि हाँ भाई पुलिस है तो क्राइम है, होते रहेगा, चलते रहेगा, लेकिन राजधानी में ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई सख्त ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे। चलिए, एक तरफ गौरव की अनुभूति हुई मैथिली को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होने की खुशी में, वहीं दुख होवे लगलो जी, बड़ा दुख होवे लगलो। वो जीतन राम मांझी कहा थी ना, एकदम करेजा बुकनी बुकनी हो गलो, हमरो करेजा बुकनी बुकनी हो गलो। ये का हुई थी पटना में? जब अपराधी ऐसे करता ही तब का होते जी? जब पटना में करता ही तो ने जहानाबाद गया, औरंगाबाद के कोना में जाके करता ही तो में फर्क का रह गई। कौची करे थे पुलिस
के खौफ खत्म हो गई का? ये के सोचथिन? मुख्यमंत्री जी सोचथिन ना। गौरव है, बिहार का गौरवशाली अतीत है। माटी, पानी, भाषा सब बदल जाता है, फिर भी गौरवशाली अतीत है। बिहारी के शान बचे के चाहिए, बिहार के शान बचे के चाहिए। मुख्यमंत्री जी रउरे के एक्शन लेवे के बाद एक्शन लेब, रउआ एक्शन लेब, सब सुधर जाई। अरे बाकी काम तो चलते रही, लेकिन ये गुंडवन सबके गोड़ तोड़े को ही। आई खाली ऑपरेशन लंगड़ा, यहाँ गोली मारा एक दिन, कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड है। क्यों? नीतीश जी के शासनकाल को सुशासन काल और उनको सुशासन बाबू कहा जा रहा था। उन्हीं का उत्तराधिकार है ना आपके पास। संभालना होगा, संभालिए, संभालना बहुत जरूरी है। अतुल कुमार सिंह जी क्या कह रहे हैं उसको? हाँ बिल्कुल अतुल जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। प्रिया जी कह रही है बुलडोजर। हाँ मतलब कानून सम्मत जो भी हो, खौफ होना चाहिए। जब सुरक्षा, मतलब एक बेटी अपने बाप के साथ सुरक्षित नहीं है, राजधानी पटना में एक बिटिया सुरक्षित नहीं है, तो पूरे बिहार में शासन के इकबाल पर सवाल तो उठेगा। और शासन को देखने वाले, शासन को चलाने वाले लोगों को जवाब भी देना होगा। अभी तो सम्राट सरकार काबिजी हुई है, 1 महीने में आर्थिक तरक्की की एक नई इबारत लिखी जा रही है, और उसमें ये डेंट कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सोचना होगा, सबको सोचना होगा। समाज को भी इन्वॉल्व करिए। बदलाव तब दिखता है जहां शांति होती है, वहीं सुख होता है, वहीं विकास होता है। अगर इस तरह से अनकंट्रोल्ड लॉ एंड ऑर्डर होएगा तो फिर विकास कैसे संभव है? विकास की सारी योजनाएं टाएं टाएं फिश हो जाएंगी। चलिए चिंतन करिएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतन करिए, एक्शन लीजिए। और युवा मुख्यमंत्री की सरकार है, ये दिखना चाहिए, क्योंकि अब बिहार की जनता को 20 साल में सुशासन की आदत लग गई है। बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,